आज हम जेएल प्रहरी के 5 दिसंबर 2015 को जो थर्ड स्लॉट में जो पेपर हुआ था उसके हिंदी के प्रश्न पत्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, रस की निष्पत्ति किससे होती है? स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, संचारी भाव, उपयुक्त सभी। इसका कैसे ही आंसर होगा? उपयुक्त सभी। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के प्रारंभ में, कहीं भी। आप सभी को पता होगा उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के प्रारंभ में। हमारा अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऊन, ऊष्ट, ऊंचा, उल्लू। ऑप्शन से देख लेते हैं। ऊन का क्या होगा? उड़ना। उष्ट का क्या होगा? ऊट। ऊंचा का क्या होगा? उच्च। और उल्लू का क्या होगा? उल्लूक। ये सभी क्या है? इनके तत्सम है। लेकिन उष्ट क्या है? तत्सम है, जिसका तद्भव क्या है? ऊट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्ट। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वासित में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय निकालने के लिए आपको सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ। दोनों को अलग अलग कर लीजिए, शब्द और प्रत्यय उसमें जो नहीं थे उसे। निर्वास धन ईथ क्या हो जाएगा? निर्वासित। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण क्यों कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, अम, आहा। अम, आहा इसका सही आंसर होगा। अयोगवाह क्या होते हैं? जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पद्म, लक्ष्मी, श्री ये किसके पर्यायवाची है? हमारा ऑप्शन क्या क्या है? रमा, देव्य, हरि, काल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रमा। रमा, ये पद्म लिखा नहीं है, ये रमा किसका किसका है? पद्मा, लक्ष्मी, श्री। ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हरि का क्या क्या हो जाएगा? हरि का हो जाएगा केसरी, मृगेंद्र हो जाएगा। काल का क्या क्या हो जाएगा? काल का हो जाएगा समय, यम और मृत्यु। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, वह बिल्कुल भी यह कार्य नहीं जानता, यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता। लास्ट वाले ऑप्शन में तो करता ही हटा दिया इन्होंने, तो ये तो हो नहीं सकता। और बिल्कुल के साथ भी नहीं आता, ये अनावश्यक शब्द है। तो इसके हिसाब से सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। क्या है? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। ऑप्शन है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक प्रधान वाक्य है जिसके ऊपर एक आश्रित वाक्य है। ठीक है दोस्तों। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जो समुच्चय बोधक शब्दों से मिलकर। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? समुच्चय बोधक शब्द बीच में होते हैं। ठीक है। जैसे कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या हो जाएगा? वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है दोस्तों। सरल वाक्य आप सभी को पता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो क्या होता है? सरल वाक्य होता है। जैसे राकेश ने भोजन किया। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? उष्ण का विलोम बताना है। ताप, शीत, गर्मी, वर्षा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शीत। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ताप का क्या होगा विलोम? ताप का भी शीत ही होगा।
गर्मी का क्या होगा? सर्दी होगा। और वर्षा का क्या हो जाएगा? सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थक भेद का चयन कीजिए। इति और इति। ऑप्शन क्या है? खत्म फसल, समाप्ति फसल की बाधा, रचना फसल और रचना और समाप्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समाप्ति और फसल की बाधा। समाप्ति को और भी क्या हो सकता है? समाप्ति की जगह पूर्णता या अब्लिक अंत भी हो सकता है, मतलब समाप्ति ने अंत ही होता है। फसल की बाधा अर्थात इसका सही यहाँ पर क्या आएगा? किसी प्रकार की आपदा क्या कहलाती? इति कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तोल नहीं सकते, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आप बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी बता देंगे इसको बहुत आसानी से। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के कौन कौन से, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप सभी को बताया था मैंने एक ट्रिक, 5 भेद होते हैं। सब, देव की क्या कहते हैं? जय कहते हैं। जिसमें समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जहाँ 2 स्वर्ण मिलते हैं वह संधि होती है। कौन से स्वर्ण से? सवर्ण से क्या आशय है? एक समान वर्ण, जैसे अ और अ या आ मिलकर क्या बन जाएगा? आ। तो ये क्या है? दीर्घ स्वर है जो कि दीर्घ संधि में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समास का भेद नहीं है। द्विगु, बहुव्रीहि, पुनरोक्ति, द्वंद्व। क्या होगा? पुनरोक्ति नहीं है। पुनरोक्ति क्या होता है? अलंकार होगा, न कि क्या होगा? समास होगा। समास के भेद आपको सभी को बताया था मैंने। कब तक डीडीटी का छिड़काव करेंगे, आप सभी को बता चुका हूँ। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, संगार रस के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 और इनमें से कोई नहीं। कितने भेद होते हैं? 2। एक संयोग और एक वियोग। जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ कौन सा होता है? संयोग। और जहाँ नायक और नायिका में वियोग होता है या बिछड़ जाते हैं तो कौन सा रस होता है? वियोग। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आभास और अभ्यास। क्या ऑप्शन है? दृश्य परिश्रम, भ्रम आदत, अनुभूति कसरत, छाया प्रतिछाया। क्या होगा सही आंसर? भ्रम, आभास, किसी प्रकार का आभास या भ्रम होता है, और अभ्यास। अभ्यास यानी अगर आप किसी प्रकार का अभ्यास करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी? आपको आदत हो जाएगी, जिससे कि आप किसी भी कार्य को आसानी से संपन्न कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ। गलत प्रश्न है। दुस्साहस में उपसर्ग कौन सा ये होना चाहिए था? दुह, दुस, दुर, उक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? दुस। दुस, धन, साहस। क्या हो जाएगा? दुस्साहस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बताना है। ऑप्शन क्या है हमारे? पूर्व, पूर्वी, पूर्व पूर्वी, महिष भेष, भ्रमर भोरा, मास महीना। जिसमें पूर्व का क्या होगा? पूरब होगा, न कि पूर्वी होगा। महिष का भेष से सही है, भ्रमर का भोरा सही है, मास का महीना सही है। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना हुआ है? कृत प्रत्यय क्या होता है? जो कि क्रिया में जुड़ता है। डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आसानी से कर पाएंगे। चौड़ाई, मथानी, जटिल, पढ़ाई। तो पढ़ाई में पढ़ क्या है? क्रिया है, जिसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ाई में पढ़ क्रिया है जिसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पढ़ाई। ट वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है तालव्य, नासिक्य, मूर्धन्य, दंत्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। ट वर्ग क्या होता है? मूर्धन्य होता है। और नासिक्य क्या होता है? इसको अनुनासिक भी बोलते हैं, जिसमें इंगा, इया, न,
म, ये क्या होता है? अनुनासिक होता है, नासिक क्या होता है? तालव्य क्या होता है? तालव्य होता है च वर्ग, और दंत क्या होता है? त वर्ग। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है या विलोम नहीं है? उदार, अनुदार, न्यून, अल्प, अक्षम, सक्षम, निर्जल, सजल। क्या हो जाएगा? न्यून का अल्प, बल्कि न्यून का क्या होता है? अधिक होगा, न्यूनाधिक भी बोला जाता है, आप सभी को पता होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का पहचान कीजिए। दीन दीन, चीर चीर, अंतर वही, कर्म क्रम। क्या होगा इसका सही आंसर? अंतर वही, अंतर का अनंतर होगा, न कि अंतर वही। दीन का क्या होता है? दिवस हो जाता है अर्थ, और दीन का क्या होगा? गरीब होगा। चीर का क्या हो जाएगा? चीर का होगा दीर्घ, और इस वाले चीर का, बड़ी मात्रा वाला चीर का हो जाएगा कपड़ा। कर्म और क्रम का अर्थ बताइए आपको। कर्म का हो जाएगा कार्य, और क्रम का हो जाएगा कोई श्रृंखला। स्र ऐसे लिखा जाएगा, या तो ऐसे लिखा जाएगा, न कि ऐसे लिखा जाएगा, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, भो धन उक में संधि बताना है, तो क्या हो जाएगा? भो धन उक मिलके ऑप्शन है भौक, भावुक, भावुक और भोइक। क्या हो जाएगा आंसर? भावुक। इसमें क्या हो रहा है? आओ ऊ के साथ मिलके क्या हो जाएगा? आ वो हो जाएगा। आए, आए, आओ, आओ, आवू। ये सब कौन सी संधि का उदाहरण है? अयाधि संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निशा में विचरण करने वाला का समासिक पद है। निशा में कौन, मतलब निशा यानी रात्रि, रात्रि में कौन विचरण करता है? निशाचर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निशाचर। ये सभी गलत है, अशुद्ध है। शुद्ध वर्ण में भी जब आते हैं तब आप देख सकते हैं कि शुद्ध वर्ण अक्षर कौन सा है, उस हिसाब से। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। अलंकार पूछा हुआ है। ऑप्शन है रूपक, श्लेष, उपमा, अनुप्रास। कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो रहा है? उपमेय और उपमा में बिल्कुल भी भेद नहीं है। जैसे कि उदयगिरी और मंच, रघुवीर को बाल पतंग से, बाल पतंग यानी क्या होता है? सूर्य। संत का सरोज से, और लोचन का भृंग, भृंग का अर्थ क्या होता है? भौरा। इन सब का इसमें जो भी भेद है, बिल्कुल भी भेद नहीं है। इसमें उपमेय और उपमान को मिला दिया गया है। इस वजह से कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा किस अलंकार के भेद है? अनुप्रास, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। किस प्रकार का अलंकार है ये? अर्थालंकार। अर्थालंकार का क्या अर्थ होता है? जिसमें अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। और वहीं जहाँ शब्दों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के कुछ उदाहरण बता देता हूँ, जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हेम का पर्यायवाची बताना है। तुषार, तुहिम, कनक, कटक। कंटक होगा वैसे, तो हेम का क्या हो जाएगा? हेम यानी सोना होता है, जो कि कनक सोना ही होता है। तुषार का क्या हो जाएगा? पाला हो जाएगा। तुहिम का क्या होता है? तुहिम होता है बर्फ का। कनक सोना का बता दिया। कंटक का होता है कण या सूल या कांटा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चौकन्ना होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। सावधान होना,
अकड़ होना, तैयारी करना, पढ़ाई करना। क्या हो जाएगा सही आंसर? सावधान होना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैयार होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? कमर टूटना, कमर कसना, कमर सीधी करना, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमर कसना। ठीक है, बाकी के भी आंसर देख लेते हैं। कमर टूटने का क्या हो जाएगा? हिम्मत हारना, कमर टूटने का हो जाएगा। कमर सीधी करने का क्या अर्थ हो जाएगा? थकान मिटाना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, थोथा चना बाजे घना, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। बहुत अधिक बोलना, ओछे व्यक्ति का अधिक दिखावा करना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, बहुत शोर करना। क्या हो जाएगा सही आंसर? ओछे व्यक्ति का अधिक दिखावा करना, मतलब जो जिसे अल्प ज्ञान होता है वो अधिक बातें करता है, अधिक प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न है, अटका बनिया देवे उधार, ये बनिया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, उधार देना, गले में अटकने पर बनिया उधार देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दबाव पड़ने पर सब कुछ देना। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप सारी नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद।